बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्रों की देखभाल एवं संरक्षण। वस्त्रों की देखभाल हम किस प्रकार से करें एवं किस प्रकार उनको संरक्षण करें, इस बारे में हम जानेंगे। यानी मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ फैब्रिक्स। अब हम देखते हैं वस्त्रों की देखभाल किस प्रकार से करते हैं। वस्त्र मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है। वस्त्र शारीरिक स्वास्थ्य, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने व व्यक्ति को मानसिक संतोष और व्यक्ति को प्रभावी बनाने की दृष्टि से उपयुक्त व उपयोगी होते हैं। आजकल अनेक प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें पहनने मात्र से ही वस्त्रों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य की तीसरी नहीं हो जाती, वरन उनकी अच्छी देखभाल, संग्रह व संरक्षण करने के तरीके व सावधानियों की ओर भी ध्यान देना अति आवश्यक होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो वस्त्र जल्दी फट जाते हैं और उनकी आकृति करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। वस्त्रों की समुचित देखभाल व संरक्षण से उनकी आयु में वृद्धि होती है तथा उनका आकर्षण बना रहता है। थोड़ी सी असावधानी से अनेक बहुमूल्य वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, धन का अपव्यय होता है। वस्त्रों की समय समय पर मरम्मत, धुलाई, सफाई, प्रेस, धूप व हवा दिखाना तथा ठीक प्रकार से संग्रह करने से वस्त्रों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अतः वस्त्रों की देखरेख में विलंबन व असावधानी की आवश्यकता नहीं है। यह कथन ठीक ही है। इनकी जितनी अधिक सावधानी हम रखेंगे वे उतने ही दीर्घायु होंगे व हमारी अच्छी तरह से सेवा करेंगे। अतः गृहिणी को वस्त्र की देखभाल व संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। नंबर 1, वस्त्रों का समुचित संग्रह। वस्त्रों का समुचित संग्रह हम किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं। सभी प्रकार के वस्त्र को थोड़े या अधिक समय के लिए संग्रह करना पड़ता है। वस्त्र को संचय करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्रों को गंदे कपड़ों के साथ ना रखें। वस्त्रों की सफाई करके ही रखें। दाग धब्बे युक्त वस्त्रों को अलमारी या बक्से में ना रखें, क्योंकि धब्बे वाले वस्त्र तह के बीच में पड़ने से सभी तह को खराब कर देते हैं। वस्त्रों को संचित करने के लिए उपयुक्त आकार के बक्से, अलमारी, रैक आदि का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें वस्त्र रखने से पहले भली प्रकार साफ कर लें। वस्त्रों को रखने से पूर्व इनमें लगे पिन, बेल्ट, जेब में रखी वस्तुएं निकाल लेनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों को संचित करने से समय उन्हें अखबारी कागज या पॉलीथीन की थैली में ही लपेट कर रखने चाहिए, ताकि धूल के कण, कीटाणु उन्हें खराब न कर सकें। लंबे समय तक संचित करने वाले कपड़ों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर संरक्षित करने चाहिए। कीटनाशक दवाओं के रूप में माइप्रूफ पाउडर, फिनाइल की गोलियां, DDT, ओडोनिल, बेंजीन आदि का प्रयोग करना चाहिए। नीम की सूखी पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस स्थान पर वस्त्रों का संचय किया जाता है वह स्थान नमी और अंधकार से मुक्त होना चाहिए। नमी व अंधकार युक्त स्थान पर फफूंदी लग जाती है जो वस्त्रों को नष्ट कर देती है। हमारी अगली हेडिंग है नंबर 2, वस्त्रों को समय समय पर हवा व धूप के संपर्क में रखना। वस्त्रों को समय समय पर धूप व हवा के संपर्क में रखना चाहिए। नंबर 1 है पुराने वस्त्रों को
उस समय तक संदूक या अलमारी में नहीं रखना चाहिए जब तक कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में हवा न दे दी जाए। जिन वस्त्रों को लंबे समय तक संग्रह किया जाता है उन्हें समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें हवा का संपर्क भी प्राप्त होगा। वस्त्रों पर वातावरण के धूल के कण तथा त्वचा के निकले पसीने दोनों का ही दुष्प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 है धूल के कण वस्त्र की सतह पर जमकर उसे गंदा कर देते हैं। उन्हें ब्रश से झाड़कर धूल रहित कर देना चाहिए। ब्रश करने से पहले समस्त जेबों को खाली कर उसे अच्छी तरह हिला या फटकार देना चाहिए। ब्रश वस्त्र के अनुकूल हो। पसीने की आम्लिक प्रतिक्रिया के कारण यह वस्त्रों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। धूप व हवा के प्रभाव से यह हानिकारक नहीं हो पाता है। रेशमी वस्त्र अत्यंत कोमल होते हैं। अधिक धूप लगने पर वे खराब हो सकते हैं। उन्हें कम धूप लगाई जानी चाहिए। हमारी अगली हेडिंग है नंबर 3 दाग धब्बे छुड़ाना। हम दाग धब्बे किस प्रकार से छुड़ाएं? प्रायः सावधानी रखने के बावजूद वस्त्रों पर कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं। यह वस्त्रों की सुंदरता को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ ही पहनने वाले को की असावधानी व लापरवाही के भी घातक होते हैं। अतः धब्बा लगते ही उसे छुड़ाने का कार्य करना चाहिए। ताज़े धब्बे छुड़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है, लेकिन पुराने धब्बे छुड़ाना कठिन व मुश्किल वाला काम होता है। अतः वस्त्रों को बक्से या अलमारी में रखने से पूर्व धब्बे छुड़ाना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाने के अलग अलग तरीके हैं। विभिन्न प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। धब्बों को छुड़ाने के लिए अम्लीय, क्षारीय व उदासीन प्रकृति के प्रतिक्रमों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अम्ल व क्षार के तनु घोल का प्रयोग किया जाए, ना कि गाढ़े या सांद्र घोल का। सांद्र घोल का वस्त्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यदि सांद्र घोल का प्रयोग अनिवार्य हो तो इसका प्रयोग करने के बाद कई बार पानी में धोकर उदासीनीकरण कर लेना चाहिए। धब्बा छूटने के बाद उस वस्त्र की गीली या शुष्क धुलाई कर लेनी चाहिए। हमारी अगली हेडिंग है नंबर 4 धोने की उचित विधि। वस्त्रों के टिकाऊपन व सुरक्षा का धुलाई से गहरा संबंध होता है। वस्त्रों की धुलाई उनके रेशे व बुनावट की प्रकृति को ध्यान में रखकर उपयुक्त विधि से की जाएगी तो उनकी आयु बढ़ जाती है तथा वे आकर्षक बने रहते हैं। यह बात सत्य है कि वस्त्रों को पहनने पर गंदा होना स्वाभाविक है। वस्त्रों को अत्यधिक गंदा होने से पूर्व ही धो देना चाहिए। अधिक गंदे वस्त्र धोना कठिन होता है। वस्त्र यदि घर पर ही धोए जाते हैं तो अधिक अच्छा रहता है। रंगीन वस्त्रों को सफ़ेद वस्त्रों से अलग करके ही धोना चाहिए। रंगीन वस्त्रों को भी कच्चे और पक्के रंग के अनुसार अलग अलग धोना चाहिए। कुछ वस्त्रों को हल्के हाथ से ही रगड़कर धोकर साफ किया जा सकता है, जबकि कुछ वस्त्रों को भट्टी पर चढ़ाना आवश्यक होता है। वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त घोलक का प्रयोग करना चाहिए। ऊनी व रेशमी कपड़ों के लिए मृदु साबुन का प्रयोग किया जाना चाहिए। रंगीन व छपे कपड़ों को अधिक देर तक पानी में ना भिगोना चाहिए। धुलाई की उपयुक्त विधि के साथ साथ सुखाने की भी उचित रीति का प्रयोग करना चाहिए। कुछ वस्त्रों को लटकाकर सुखाने से उनकी आकृति व बुनावट बिगड़ जाती है। कुछ कपड़े तेज धूप में सुखाने से भदरंग हो जाते हैं। उन्हें तेज धूप में नहीं सुखाना चाहिए। हमारी अगली हेडिंग है उचित विधि से इस्त्रीकरण। हमें किस प्रकार से इस्त्री यानी प्रेस करनी चाहिए। वस्त्रों को आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए इस्त्रीकरण करना आवश्यक है। सभी प्रकार के वस्त्रों पर एक ताप से इस्त्रीकरण उचित नहीं है। ताप सुनम्य रेशे से बने वस्त्रों को बिना इस्त्री किए भी पहना जा सकता है। गर्म व ऊनी वस्त्रों पर हल्की गर्म इस्त्री करनी चाहिए। इन पर इस्त्री करते समय पुराना बारीक कपड़ा बिछाकर
इस्त्री करनी चाहिए। निटिंग किए हुए कपड़ों पर रगड़कर इस्त्री नहीं करनी चाहिए। सूती वस्त्रों पर आवश्यकता अनुसार बहुत गर्म इस्त्री की जा सकती है, लेकिन रेशमी कपड़ों के रेशे कोमल होते हैं। अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाने के कारण इनको रेशमी वस्त्रों को उल्टा करके इस्त्री करनी चाहिए ताकि इनकी सुंदरता नष्ट नहीं हो सके। हमारी अगली हेडिंग है नंबर 6, तत्कालिक मरम्मत। हमें तत्कालिक मरम्मत किस प्रकार से करनी चाहिए? दैनिक प्रयोग के पर्याय वस्त्र फट या उधड़ जाते हैं। इन्हें फटने या उधड़ने पर तत्काल उनकी मरम्मत कर देनी चाहिए या उन्हें सिल देना चाहिए, जिससे श्रम व शक्ति की बचत होती है। यदि ऐसा न किया जाए तो वस्त्र और अधिक फटता व उधड़ता जाता है व वस्त्रों की आयु कम हो जाती है। वस्त्रों के काज बटन की समय समय पर जांच कर लेनी चाहिए। यदि कांच चौड़े हो जाएं तो उन्हें छोटा कर लेना चाहिए। बटन टूटने पर तुरंत ही वैसे ही बटन लगा देना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज हमने इस बारे में जाना कि वस्त्रों को किस प्रकार से रखा जाए, वस्त्रों को समय समय पर हवा व धूप के संपर्क में रखना चाहिए, वस्त्रों के दाग धब्बे किस प्रकार से छुड़ाने चाहिए, वस्त्रों की किस प्रकार से धुलाई की जानी चाहिए, वस्त्रों की किस प्रकार से इस्त्री करें, वस्त्रों की तत्कालीन मरम्मत कर लेनी चाहिए। इस बारे में हमने वस्त्रों की देखभाल एवं संरक्षण के बारे में जाना। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।